हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि अगर एक मेल प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर यूरिनेट करे और अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या वह प्रेग्नेंट है? सुनने में कितना वियर्ड लगता है ना कि कैसे एक मेल प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट बता सकता है। और क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ह्यूमन की सेंसेस एनिमल किंगडम में किस लेवल पर स्टैंड करती हैं? लाइक इस इमेज को देखिए, इसमें आप एक ही इमेज को अलग अलग एनिमल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों का एक छोटा सा हियरिंग टेस्ट लेने वाला हूँ, तो या इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका साइंस अराउंड अस के एक और नए एपिसोड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आईसाइट की बात करें तो आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि ह्यूमंस की आई बाकी के एनिमल से कितनी बेहतर है। ह्यूमंस की आई कैट की आईसाइट से 7 टाइम बेटर होती है और एक चूहे की आईसाइट से लगभग 40 to 60 टाइम सुपीरियर होती है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लाई का विजन कितना ब्लरी होता है और इस इमेज में सबसे लो विजन है मॉस्किटो का। भले ही हमारी आईसाइट कुछ एनिमल्स के कंपैरिजन में लो हो, लेकिन देखा जाए तो हमारी आईज इतनी भी बुरी नहीं है। चलिए आते हैं सेंस ऑफ स्मेल पर। हमारी सूंघने की शक्ति, हमारी सेंस ऑफ स्मेल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोमोडो ड्रैगन्स और डॉग्स मीट को हमसे बेटर स्मेल कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस बनानाज यानी कि केलों को उनसे ज़्यादा अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। पर ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो हम इन फ्रूट्स को खाते रहते हैं और जब ये फ्रूट्स और फूड खराब हो जाते हैं तो हम इनकी स्मेल को भी सेंस करते रहते हैं। हमारी नोज स्पेशली बैड ऑडर को जल्दी सेंस कर लेती है, जैसे कि यूरिन की स्मेल को, रॉटन फूड की स्मेल को। तो भले ही स्मेल के मामले में हम एनिमल किंगडम में सुपीरियर ना हो, लेकिन फिर भी हमारी सेंस ऑफ स्मेल काफी अच्छी है। अब टेस्ट की बात करें तो मैं कहूँगा कि इसमें हम मीडियम हैं। ह्यूमंस के अंदर 8 से लेके 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं। बाकी एनिमल से कंपैरिजन करें, जैसे कि डॉग्स के पास 1700 टेस्ट बड्स होते हैं, कैट्स के पास 500 से भी कम होते हैं, पैरेट के पास लगभग 350 होते हैं और चिकन्स के पास केवल 30 होते हैं। लेकिन कई सारे एनिमल्स हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा टेस्ट बड्स होते हैं, जैसे कि पिग्स के पास 15,000 टेस्ट बड्स होते हैं, काउस के पास 25,000 होते हैं और ऐसे ही कुछ एनिमल्स के पास 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट बड्स होते हैं। सो या इसमें हम मीडियम हैं। अब अगला सेंस ऑफ हियरिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ह्यूमंस ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं सकते। भले ही हमारी हियरिंग पावर कुछ रेप्टाइल्स से अच्छी हो, लेकिन कई सारे एनिमल्स इसमें हमको बीट करते हैं, जैसे कि एलिफेंट, डॉग्स, कैट्स, आउल्स, हॉर्सेस, डॉल्फिन, रैट्स, पिजन्स, रैबिट्स, बैट्स। इन सब की हियरिंग पावर हम इंसानों से कई गुना बेटर है। अब आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि बैट्स के पास सोनार सेंस होने की वजह से उनकी हियरिंग पावर सबसे बेस्ट होगी, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट होती है मॉथ्स की। अब हमने चारों सेंसेस की बात कर ली, लेकिन फाइनली टच। वैसे इसकी काफ़ी कम स्टडी की जाती है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स। अब हम ह्यूमंस की तरह एनिमल्स के पास केवल ये 5 सेंसेस नहीं होती, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस भी होती हैं। चलिए उनको देखते हैं। जैसे कि एकोलोकेशन, यह सेंस मेनली बैट्स के पास होती है। इस सेंस की मदद से उनको नेविगेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। बैट्स हाई पिच साउंड पल्सेस को सेंड करते हैं, जो कि किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर एको प्रोड्यूस करते हैं और इस एको की मदद से बैट्स नेविगेट कर पाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रो रिसेप्शन, यह मेनली शार्क्स, कई सारी फिश, बीज, डॉल्फिन और फ्रॉग्स के द्वारा यूज़ की जाती है। शार्क्स इसका यूज़ करके वीक इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करती हैं, जो कि मसल मूवमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही बीज इस सेंस का यूज़ करके यह पता लगाती हैं कि कौन सा फ्लावर पॉलिनेटेड है और कौन सा नहीं। लाइक जब भी वो किसी भी फ्लावर को पॉलिनेट कर देती हैं तो वह उस फ्लावर में इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ जाती हैं। तो अब अगर दोबारा से वो बी उस फ्लावर को दोबारा से पॉलिनेट करने के लिए आती है तो वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को सेंस कर लेती है और उसको पता लग जाता है कि ये फ्लावर पहले से ही पॉलिनेटेड है। अब मैग्नेटोरिसेप्शन, यह मेनली बर्ड्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। यह सेंस मेनली उन स्पीसीज में होता है जो कि नेविगेट करते हैं, लाइक बर्ड्स।
इसमें वह मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके नेविगेशन करते हैं। केवल बर्ड्स ही नहीं, कुछ बीज, शार्क्स और सी टर्टल भी इस सेंस का यूज करते हैं। मैग्नेटो रिसेप्शन में क्वांटम फिजिक्स का भी यूज होता है। वो कैसे होता है इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक और सेंस है जो कि टेस्ट के सिमिलर होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट सेंसिंग। यह सेंस मेनली स्पैरोज और डियर्स के द्वारा यूज की जाती है। वो इसका यूज करके यह डिटेक्ट करते हैं कि कौन से फूड में वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिनकी उनको जरूरत है। ऐसे ही बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और कई सारे एनिमल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी देख सकते हैं। ऐसे ही मॉस्किटोज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन को भी सेंस कर सकते हैं। मॉस्किटोज इसका यूज सेंस ऑफ स्मेल के साथ करते हैं। इससे वो यह पता लगाते हैं कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उनके विक्टिम में से आ रही है। स्नेक इसका यूज करके उस हीट को देख लेते हैं जो कि उनके शिकार में से आ रही होती है। तो यह सब था सेंसेस के बारे में। चलिए अब आते हैं कि अगर कोई मेल प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर यूरिनेट कर दे और टेस्ट किट पॉजिटिव रिजल्ट देने लगे तो इसका क्या साइन होगा? क्या वह मेल बाकी में प्रेग्नेंट है या फिर टेस्ट किट में कोई खराबी है? तो आइए जानते हैं। सन 2012 में अमेरिका के एक व्यक्ति को प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके घर पर छोड़ गई थी। अब उसने मजाक में इस टेस्ट किट को यूज किया। उसने इस टेस्ट किट पर यूरिनेट कर दिया। यूरिनेट करने के बाद वह खुद भी शॉक हो गया कि रिजल्ट पॉजिटिव थे। अब कुछ नहीं, उसने अपना यह एक्सपीरियंस रेडिट वेबसाइट पर पोस्ट किया, लेकिन वहां पर यूजर्स ने उसको डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, आपको जल्द से जल्द एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनको बताइए कि मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। वह व्यक्ति अपने लोकल डॉक्टर से मिलने गया और टेस्ट में यह सामने आया कि उसको टेस्टिकुलर ट्यूमर है। अब उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी कि ट्यूमर को जल्दी ही कैच कर लिया गया, लेकिन फिर भी उसकी एक टेस्टिकल को रिमूव करना ही पड़ा। वैसे टेस्टिकुलर कैंसर के सर्वाइवल रेट काफी हाई होते हैं। अगर यह कैंसर आसपास के थोड़े ऑर्गन में स्प्रेड भी हो जाता है तो एक मेल के पास 72% चांसेस होते हैं कि वह 5 साल तक और जिंदा रह सकता है। पर इस टाइम पीरियड में कई सारे केसेस में कैंसर को काफी हद तक क्योर कर दिया जाता है। तो अगर कोई मेल प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर यूरिनेट करता है और अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कि उसको टेस्टिकुलर कैंसर हो। चलिए अब मैं आपको एक मजेदार चीज एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ। हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसमें मैं आपको अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड सुनाऊंगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको यह साउंड थोड़ा इरिटेटिंग लगे, लेकिन अगर आपको यह ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आपको इससे यह पता लग सकता है कि आपकी लिसनिंग पावर, आप कितने फ्रिक्वेंसी तक के साउंड को सुन सकते हो। इसमें सबसे लोएस्ट 8 किलोहर्ट्ज का साउंड है जो कि नॉर्मली हर व्यक्ति सुन सकता है। 14.1 किलोहर्ट्ज के साउंड को भी लगभग सभी लोग सुन सकते हैं। अब जैसे ही साउंड की रेट बढ़ती जाती है तो 17 किलोहर्ट्ज के अराउंड आप एक ऐसी रेंज में पहुंच जाते हो जहां पर केवल 20 साल से ही कम के लोग इस साउंड को सुन सकते हैं। 20 साल के ऊपर के लोग इस साउंड को सुन ही नहीं सकते। चलिए अब मैं बारी बारी से आपको इन साउंड्स को सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यह थे सारे साउंड। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप किस फ्रिक्वेंसी तक के साउंड को सुन पा रहे हो। और अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो क्या आप 17 किलोहर्ट्ज के ऊपर के साउंड को सुन पा रहे हो या फिर नहीं? और क्या 20 साल से नीचे के लोग इस साउंड को सुन पा रहे हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसको आप अपनी रिंगटोन्स की तरह भी यूज में ले सकते हो। आप किसी भी ऐसी फ्रिक्वेंसी को चूज कर लीजिए जो कि केवल आप सुन पा रहे हो और आपके घर में मौजूद बाकी के लोग नहीं सुन पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जब भी किसी का फोन आएगा तो केवल आप ही उस साउंड को सुन पा रहे होंगे। तो इस तरह
आप अपने फ़ोन में एक ऐसी रिंगटोन को सेट कर सकते हो जो कि केवल आपको ही सुनाई दे। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।